हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। जैसे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि आप लोगों को 11th और 12th की एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रोवाइड किए जाएं, तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री के 11th और 12th के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। वन थिंग जो आप लोगों को करना है, आपको क्या करना है, जैसे मैं जिस तरीके से आपको बताऊँगी, आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल करेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी में उन चैप्टर्स को टिक मार्क करना है और किस तरीके से पढ़ना है वो भी आप लोगों को यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो जब एक बार आप इस प्रोसीजर को समझ जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, लूसेंट भी पढ़ना है। लूसेंट एज अ रेफरेंस बुक पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट की आपकी लूसेंट साइंस जीके करके भी आती है और लूसेंट की एक पूरी बुक है जिसमें आपका साइंस भी दिया हुआ है, जीके सब कुछ उसमें कवर है। ठीक है, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं और प्लस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मैंने अराउंड 400 क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 11th और 12th की दोनों बुक मिला के आपकी टोटल है 4 बुक्स। ठीक है, तो उसमें से जो आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको हर चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट करना है चीज़ों को, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। और साथ में आप लोगों को जो 12th वाली बुक है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जब आप 11th की केमिस्ट्री की बुक देखेंगे तो उसमें आपका फर्स्ट बुक में आपके 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो उसमें है आपका, वो है आपका, एक सेकेंड थोड़ा मैं इसको लार्ज कर दूं ताकि आपको विजिबल हो। आप लोग अपनी बुक में टिक करेंगे। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चैप्टर्स आपके हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाला चैप्टर देखते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें थोड़े बेसिक्स आपके बताए हैं केमिस्ट्री के, है ना। इसमें कुछ कुछ आपको टर्म्स बताए हैं, स्टेट ऑफ मैटर बताया है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, वो सारा इसमें एक बता रखा है। तो ये चैप्टर आप लोगों को अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए या बेसिक कोई भी क्वेश्चन आए उसके लिए पढ़ना है। ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ पे इन लोगों ने अलग अलग डिफ्रेंशिएशन मेथड्स दे रखी हैं, तो वो सेपरेशन की मेथड्स दे रखी हैं लूसेंट की बुक में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोग को लेक्चर्स भी बना के प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर देखते हैं तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग डिस्कवरीज हैं, है ना। तो उसमें आपको क्या देखना है कि इंपॉर्टेंट कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज़ को डिस्कवर किया है, क्या उसका मेन प्रिंसिपल थ्योरी रहा है। ठीक है, तो बेसिक आपको वहाँ से आइडिया ले लेना है, फिर लूसेंट पढ़ लेना साथ में। ठीक है, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, तो इसकी चैप्टर थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज ये आगे आपको मिल जाएगा सारा इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको नॉर्मल देखना है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कौन सा वीक बॉन्ड होता है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको इसमें से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग वाले में समझ में आ गया 2 चैप्टर। उसके बाद अगला है आपका स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत देख लेना है कि क्या जो आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत लगेगा, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट कोई फार्मूलाज होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट चीज़ किस तरीके से एनसीईआरटी में आपको देखनी है, वो टेबल बॉक्स में गिवन होती है। ठीक है, और जो चैप्टर मैं आपको बोल रही हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चैप्टर्स में आपको क्या करना है, एकदम स्किप नहीं करना है। एट द लास्ट ऑफ द एवरी चैप्टर आपको क्या दिया रहता है, समरी गिवन होती है हर चैप्टर की, तो आपको सिर्फ वो समरी को पढ़ना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको उस चैप्टर का समझ में आ जाएगा कि उस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, बिकॉज आपने अभी अभी तो पढ़ा है, तो इतना ज़्यादा स्किप तो नहीं हुआ होगा माइंड से, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, रिवीजन हो जाएगा उस चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चैप्टर्स करने हैं। अब हम ऊपर देखते हैं, पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में अगर हम मूव करेंगे, इसका जो पार्ट 2 है उसमें देखेंगे आप रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है। रेडॉक्स रिएक्शन में से बेसिक आप लोग देख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, आप लोग ने पढ़ा ही होगा। ये 2 टाइप की रिएक्शन जो होती हैं वो देख लेनी है, अभी मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की आप लोग स्किप ना करें बिकॉज इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना, इतना ज़्यादा डीप में नहीं घुसना, क्योंकि बिकॉज अब इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ें और इतना ज़्यादा नीड भी नहीं है। ठीक है, लूसेंट से कर लेंगे तो भी काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चैप्टर हो गए, ये दोनों हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम चैप्टर्स देखेंगे, ये रहा आपके चैप्टर्स। तो यहाँ पे कुछ इस चैप्टर में
कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर, जैसे आइसोमेरिज है ना, उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये वाले जो थोड़े बहुत हैं इनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन बेसिक आइडिया के लिए पढ़ लेना है, एल्केन एल्काइन से सब, ये तो बेसिक है, तो पता होना चाहिए आपको, तो बेस क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एंड एनवायरनमेंट केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे थे आपके 11th के चैप्टर्स। अब मैं इसमें आपको तरीका बताती हूँ। देखो, यही सेम प्रोसीजर आपने 12th में भी फॉलो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उसको वो लोग हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे देखेंगे आप लोग यहाँ पे, देखिए ये अलग आपको हाईलाइटर्स लिखाएंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कोई टर्म है, ऐसे टर्म्स को आपको पकड़ना है, ठीक है। हाइड्रोजन इकोनॉमी, अच्छा ये कोई टर्म है, ऐसे माइंड में क्लिक करना है। ऑक्सीडेशन समझ में आ रहा है, तो उसके बारे में देख लीजिए वहाँ पे। अब जो कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी ये लोग खुद ही आपको एकदम हाईलाइट करके दे देंगे। प्लस जो मैंने आपको बताया कि ये देखिए पिंक में यहाँ पे आपको बायो में भी इसी तरीके से फॉलो करना है। लोग टेबल बॉक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, तो अगर आप बेसिक न्यूमेरिकल चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज आपको नुकसान तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो अब मैं आपको जैसे दिखाऊँ लास्ट में, देखो फिगर के थ्रू भी इन लोगों ने समझा रखा है हर एक टर्म जो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इन लोगों ने बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट टेबल को आपको देखना है। फिर उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको समरी मिलेगी। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। ये देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा ये इस तरीके से टेबल में पुट कर देंगे, तो आपको ये टेबल पर जरूर से पढ़ लेनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप साथ में बीएससी नर्सिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है, दोनों चीज़ साथ में प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए समरी, देखिए किस तरीके से उन्होंने बता दिया सारा पूरा चैप्टर में क्या था। तो आपको पूरा चैप्टर अगर थोड़ा बहुत पता है, आपने पहले से पढ़ा, तो जरूरी नहीं है कि आप बार बार उस चीज़ को रिपीट करें, ठीक है। रिविज़न कर लें सिर्फ, बस हो गया। और यहाँ पे समरी जरूर पढ़ लें, समरी से क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर एकदम स्किप नहीं करना है। जो चैप्टर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है या इसको आपको टाइम लग रहा है, तो आप उस चैप्टर का क्या करिए, समरी पढ़ लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट इस तरीके से बॉक्स में गिवन है उनको पढ़ लीजिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो ये थे सारे आपके 11th के। अब हम 12th पे चलते हैं। 12th वाली बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम ये आते हैं 12th में। तो 12th में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो 9 चैप्टर्स में जो आपका सॉलिड स्टेट है ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये हटा दिया गया है न्यू एनसीईआरटीज़ में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम आते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके सॉल्यूट, सॉल्वेंट, नॉर्मलिटी, मोरालिटी, फॉर्मूलेस दे रखे हैं, प्लस आपको एक टेबल दे रखी होगी जिसमें लोगों ने थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी बताए हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जांपल्स। वो टेबल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा बहुत देख लेना है कि कौन से सेल क्या होते हैं, बेसिक, ठीक है, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे आपके लिए वो है सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी। 5th और 6th चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में बस बेसिक देख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये सब बेसिक जो थ्योरीज हैं वो देख लेना, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हो गए यहाँ पे। अब हम आते हैं पीडी ब्लॉक। अगर आपका अच्छा है ये ब्लॉक पार्ट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, समरी पढ़ लेंगे, ठीक है, प्लस लूसेंट पढ़ लेंगे, तो आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, वरना अगर आपको नहीं समझ में आता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो स्किप कर देना। अदरवाइज़ अगर आपका अच्छा है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ये चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जैसे देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इसको पढ़ना है इस चैप्टर में, इसमें देखिए फिर दूसरा आपका एल्डिहाइड, कीटोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमाइंस, ये सारे क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से देखिए यूज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो ये आपसे पूछ देते हैं एग्जाम में कि इसमें किसका यूज़ किया जाता है, बेसिक क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत देख लेना कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा आपका यूज़ देखिए, यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको नेमिंग रिएक्शंस मिलेंगी, है ना। तो जो नेमिंग रिएक्शन है वो थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देख लेनी है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं ये वाले, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये तीनों चैप्टर्स तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एनी हाउ ये आपको पढ़ना है। पॉलीमर से हर बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही है, ठीक है। तो पॉलीमर से कैसे पढ़ना है, पॉलीमर से आपको पढ़ना है मोनोमर यूनिट, उसकी क्या पढ़नी है, मोनोमर यूनिट। जैसे नाइलॉन 6 कहाँ पे इसकी मोनोमर यूनिट क्या है ना, दोनों में डिफरेंस होता है। उसके अलावा आपका
दूसरा चीज़ आपको पढ़नी है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जब आप चैप्टर्स के पीछे देखेंगे तो आपको पूरा गिवन है, तो आपको ये कर लेना है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी देखिए, अगर आप हेलो एल्केन और हेलो एरेंस देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी आपको लगाना है। जैसे टेबल में कुछ दे दिया है ना, तो टेबल में गिवन इन्फॉर्मेशन, तो इट मीन्स कि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एक नज़र मार लेनी है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो आपको करना है वो क्या करना है, हर एक चैप्टर के एंड में जो आपको समरी दी हुई है, क्या पढ़ना है आपको। अब देखिए, जैसे कॉन्फ़िगरेशन जो इंपॉर्टेंट होगा एनसीईआरटी में वो बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। ये ज़रूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है। बायो में भी ऐसे ही पढ़ना है। एंड बायो के मैंने बना रखी है वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन से चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं, कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। वो वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे और वहाँ से आप लोग बायो के कर लेंगे, ठीक है। देखिए सेम इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी ना, ये लोग पुट कर देते हैं, बहुत अच्छी इनकी वो है, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके अलावा आपको लास्ट में क्या पढ़ लेना है, हर एक चैप्टर के लास्ट में जो दिया हुआ है वो क्या पढ़ लेना है, उसकी समरी। ये देखिए पूरी समरी यहाँ पर दे दी है, ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे, किसी भी चैप्टर की समरी स्किप नहीं करनी है, ठीक है। एंड लास्ट में अगर ये आप लोग IUPAC नेमिंग वगैरह थोड़ा बहुत जानते हैं तो एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब आप लोग इतना कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट हो फिर से आप लोग पूछिए, तब तक अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।